श्यामपुर वन में पिंकी चिड़िया अपनी बहन इंकी और अपनी माँ मोनी के साथ रहती थी। पिंकी चिड़िया बचपन से ही बहुत नटखट थी, लेकिन उसकी बहन इंकी चिड़िया बहुत ही शांत स्वभाव की थी। एक दिन रीमा कौवी मोनी के घर आती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। रीमा कौवी, अरे ओ मोनी, जल्दी बाहर निकल, देख तेरी बेटी ने क्या किया। रीमा कौवी की बात सुनकर मोनी चिड़िया अपने घोंसले से बाहर निकलती है। मोनी चिड़िया, क्या हुआ रीमा बहन, क्यों इतना गुस्सा कर रही हो। रीमा कौवी, देख तेरी बेटी पिंकी ने मेरे बेटे का क्या हाल कर दिया। जरा सी बात पर पिंकी ने इसको इतना मारा है, ये अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा। अपनी बेटी को समझा दे, नहीं तो उसको लेकर कहीं और चली जा। मोनी, ये तुम क्या कह रही हो रीमा, बच्चे तो आपस में लड़ते झगड़ते ही रहते हैं। देखना अभी थोड़ी देर में दोनों फिर से खेलने लगेंगे। मेरी बेटी थोड़ी नटखट है, जरूर है, जरूर तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी को कुछ कहा होगा, तभी उसने इसे इतना मारा है। पिंकी चिड़िया घर पर नहीं है, मैंने उसे अभी बाजार भेजा है कुछ सामान लाने, थोड़ी देर में आएगी तो मैं उसे समझा दूंगी। फिर रीमा कौवी वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब पिंकी चिड़िया घर आती है तब मोनी चिड़िया उसको समझाती है। मोनी, पिंकी तू इतनी शरारत क्यों करती है, तेरी वजह से मुझे रोज पड़ोसियों के ताने सुनने पड़ते हैं। अब बता, तूने रीमा कौवी के बेटे को क्यों मारा। पिंकी, माँ उसने मुझे गाली दी इसलिए मैंने उसे पीट दिया। मोनी, बेटा तू शरारत करना बंद कर दे, नहीं तो मैं तेरा घर से बाहर निकलना बंद कर दूंगी। पिंकी चिड़िया ने अपनी माँ की बातों को एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। पिंकी चिड़िया, माँ मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन पिंकी की बहन इंकी बर्तन मांज रही थी, तभी पिंकी को एक शरारत सूझती है। वे झाड़ू लेकर फर्श की सफाई करने लगती है और सारा धूल बर्तन पर डाल देती है। ये देखकर इंकी चिड़िया चिल्लाने लगती है। इंकी चिड़िया, अरे पिंकी तुझे दिख नहीं रहा, मैं काम कर रही हूँ, सारा धूल तूने बर्तन पर डाल दिया, मुझे बर्तन फिर से साफ करने पड़ेंगे, तू रुक जा, मैं अभी तेरी शिकायत माँ से करती हूँ। इंकी, माँ देखो ना पिंकी ने सारे बर्तनों पर धूल डाल दी। अपनी माँ के डर से पिंकी चिड़िया कमरे में जाकर पढ़ाई करने लगती है। तभी हाथ में डंडा लिए मोनी चिड़िया पिंकी के पास आती है। मोनी, आज मैं तेरी पिटाई करूँगी कि आगे से तू शरारत करना भूल जाएगी। इतना कहकर मोनी चिड़िया पिंकी चिड़िया को पीटने लगती है। दर्द से पिंकी चिड़िया चिल्लाने लगती है। पिंकी, माँ मुझे छोड़ दो, माँ मैं आगे से कोई शरारत नहीं करूँगी, माँ मुझे छोड़ दो। डंडा छोड़कर मोनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। मोनी चिड़िया के जाने के बाद पिंकी चिड़िया सोचने लगती है। पिंकी, मैं इस इंकी की बच्ची से बदला लेकर ही मानूंगी, इसने मुझे पिटवाया है, अगर मैंने इसे नहीं पिटवाया ना तो मेरा नाम भी पिंकी नहीं। पिंकी मौके का इंतजार करने लगती थी। एक दिन इंकी चिड़िया खाना बना रही थी। पिंकी चिड़िया उसके पास जाती है। पिंकी, अरे ओ इंकी, माँ तुझे बुला रही है। जैसे ही इंकी चिड़िया वहाँ से जाती है वैसे ही पिंकी चिड़िया सब्जी में बहुत सारे मिर्च डाल देती है। उसकी यह हरकत मोनी चिड़िया देख लेती है। मोनी, बस बहुत हो गया पिंकी, मैं तेरा एडमिशन कल ही किसी बोर्डिंग स्कूल में करवा देती हूँ, तू दिन प्रतिदिन बहुत नटखट होती जा रही है, अब वहीं जाकर शरारत करना। बोर्डिंग स्कूल का नाम सुनते ही पिंकी चिड़िया रोने लगती है। पिंकी, माँ बस इस बार मुझे माफ कर दो, मैं आगे से कोई शरारत नहीं करूँगी माँ। मोनी, तू हर बार यही कहती है। पिंकी लेकिन फिर शरारत करना शुरू कर देती है। इंकी चिड़िया, माँ इस बार मेरे कहने से पिंकी को माफ कर दो, यह अब कोई शरारत नहीं करेगी। मोनी, ठीक है इंकी, तेरे कहने से मैं इसे छोड़ रही हूँ। उस दिन के बाद से पिंकी चिड़िया शरारत करना छोड़ देती है और सभी साथ मिलजुल कर रहने लगते हैं। टाइटल, लालची कबूतर बाबा। सिमरपुर गांव के जंगल में अनेक पक्षी रहते थे। उसमें एक ऐसा कबूतर था जिस पर काफी लोग मदद मांगने के लिए आते थे। कबूतर बाबा सबके कष्ट के समाधान बताकर उन्हें चिंता मुक्त कर दिया करता था, जिसके पश्चात सभी पक्षियां कहते थे। रानी तोता, अरे जय हो बाबा की जय हो, आपकी वजह से कल मेरा बेटा परीक्षा में पास हो गया, जय हो बाबा की। मैना, हाँ बाबा, आपकी वजह से हमारे जो भी पैसे चोरी हुए थे वह हमें वापस मिल गए। बाबा, देखा संतानों, मेरी शरण में आकर मेरी बात को अच्छे से सुनोगे, उसका पालन करोगे तो तुम्हें भी फल प्राप्त होगा, पर अब मुझे भी कुछ फल प्रदान करो, मैं तुम्हारा इतना कार्य पूर्ण किया है, कुछ दक्षिणा तो दे दो। तोता, हाँ हाँ गुरुजी, मेरा बेटा पास हो गया, ये लीजिए पूरे 1001 हैं। मैना,
और बाबा जी, जो मुझे पैसे मिले हैं उनमें से ये सोने की अंगूठी एक आप रखिए और यह खाना भी खा लीजिएगा आप। बाबा, जरूर जरूर बच्चों, बस ऐसे ही अपने दुख चिंता मेरे पास लेकर आ जाया करो, जिससे तुम खुश रहो और मुझे भी धन सुख की प्राप्ति हो। सभी लोग कबूतर बाबा की जय जयकार लगाकर अपने घर चले जाते हैं। वहीं सारा धन समेट कर कबूतर बाबा अपने शहर आकर कहता है, बाबा, अरे वाह वाह वाह, क्या बेवकूफ बनाया है मैंने इन्हें। आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, अंधविश्वास कितना करते हैं। इंसान तो इंसान, ये चिड़िया तोते भी पागल हैं। अरे भला मैं इनके बच्चे को कैसे पास करा दूंगा, और मैं क्यों, अब सोने की अंगूठी और मैं गाऊंगा, पैसा ही पैसा, चिक चिक, पैसा ही पैसा। जहाँ ये लालची कबूतर बाबा पैसे गिन रहा था, वहीं दूसरी ओर रेखा बहुत परेशान थी। कुछ दिनों से तूफान में उसका घर उजड़ गया था। अब उस पर ना पैसे थे ना घर। वो और उसका पति सड़क पर आ गए थे। तभी रानी वहाँ से गुजर रही थी कि उसे परेशान देखकर कहती है, तोता, अरे तू इतना परेशान क्यों है रेखा? रेखा, क्या बताऊँ, कुछ दिन पहले मेरा घर टूट गया, अब कहाँ जाऊँ समझ नहीं आ रहा। घर बनाना इतना आसान नहीं होता, कैसे बनेगा भला? तोता, तेरे समाधान का एक हल है, और वह है कबूतर बाबा। बरगद के पेड़ के नीचे बैठते हैं, वहीं जा तू अपनी परेशानियां बता देना, फिर तेरी सारी परेशानियों को वह खत्म कर देंगे। रेखा, क्या सच में कोई बाबा परेशानियों को खत्म कर सकता है? क्या वह हमें नया घर बना कर दे देंगे? तोता, अरे तू उनके पास जाकर एक बार अपना काम बता तो सही, तेरा काम बन जाएगा। रेखा, ठीक है। अगले दिन रेखा चिड़िया लालची कबूतर बाबा के आश्रम में चली जाती है, जहाँ सभी लोग आए नहीं थे, और वह अपने सेवक से बात कर रहा था। सेवक, कबूतर बाबा हमारे आसपास से पक्षियाँ कितना बेवकूफ़ है ना, बिल्कुल भी नहीं समझते कितना अंधविश्वास है उन्हें इस चीज़ का कि प्रसाद खाते ही सब ठीक हो जाता है। हा 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 हा। बाबा, सही बोल रहे हो तुम राजू, ये पागल हैं सारे पक्षियों, पर हमें क्या है, हमारे लिए तो अच्छा ही है कि हमारे पास फ्री के पैसे आ रहे हैं। इन्हें ऐसे ही हम पे अंधविश्वास करने दो। हा 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 हा। चलो बाहर, मेरे बाबा बनने का समय हो गया है। सेवक और लालची बाबा की सारी बात सुनते वक्त रेखा चिड़िया उसे रिकॉर्ड कर लेती है और कहती है, रेखा, अच्छा हुआ जो मैंने यह सब रिकॉर्ड कर लिया। सब तो मुझे पहले से ही था, लेकिन अब सबूत भी मिल गया है। सारे पक्षियों के सामने इनकी पोल पट्टी अब मैं खोलूंगी। लालची कबूतर बाबा कहेगा। लालची बाबा फिर से लोगों के सामने कल्याण करने का ढोंग रचता है और कहता है, बाबा और बच्चों आगे आओ, तुम्हारा समाधान करूं मैं। कौवी, बाबा मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया है, डॉक्टर ने बोला वह कभी उड़ नहीं पाएंगे, आप समाधान कीजिए। बाबा, रो मत पुत्री, तुम्हारा पति बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। ये लो, ये प्रसाद रखो और अपने पति को खिला देना, 3-4 महीने बाद वह उड़ने लगेगा। तभी रेखा चिड़िया वहां आकर कहती है, रेखा, लालची कबूतर बाबा अपना ढोंग रचना बंद करो। तुम किसी को ठीक नहीं कर सकते, किसी के कष्ट को खत्म नहीं कर सकते। तुम्हारा सच मेरी आंखों के सामने आ गया है। कौवी, अरे तुम बाबा के लिए ऐसे क्यों कह रही हो, पाप चढ़ेगा तुम्हें। रेखा, अरे कौवी जी और आप सभी पशु पक्षी, अब भी मेरी बात का यकीन कीजिए, ये वीडियो देख लीजिए। तभी रेखा चिड़िया के कहने पर सभी लोग ढोंगी लालची बाबा की असलियत को जान जाते हैं। फिर उसे टमाटर और पत्थर फेंक कर मारते हुए कहते हैं, तोता, अरे ये तो ढोंगी निकला, मारो उसे। कौवी, अच्छा हुआ बहन जी जो आपने हमारी आंखें खोल दी, हमें कभी किसी ढोंगी बाबा पर विश्वास नहीं करना चाहिए। रेखा, बिल्कुल ठीक समझे, अगर ऊपर वाले ने हमें सोच दी है तो दाना भी वही देगा, इसलिए ऐसी परिस्थिति में किसी पर भरोसा ना करें। रेखा चिड़िया उस ढोंगी बाबा के बारे में सबको बता देती है, जिसके बाद वह जंगल छोड़कर चला जाता है।